गांव के किनारे एक खुला मैदान था। वहां एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। उसकी सबसे निचली डाल पर एक नन्हा कबूतर रहता था। नाम था चिमो। बाकी कबूतर ऊंचा उड़ते, हवा में घूमते और अपनी टोलियों के साथ खेलते, लेकिन चिमो घोंसले के पास बैठकर उन्हें देखता और मन ही मन सोचता, काश मैं भी एक दिन ऊंची उड़ान भर पाऊं, बादलों से ऊपर पहुंचकर सूरज को छू सकूं। पर जब भी चिमो उड़ने की कोशिश करता, उसके पंख कांपते और कुछ ही पलों में वह मिट्टी पर गिर पड़ता। हर दिन अन्य पक्षी हंसते, अरे चिमो, तू तो उड़ना भी नहीं जानता। डरपोक कबूतर चिमो चुप रहता। उसकी आंखों में आंसू भर आते, लेकिन हर रात सोते समय वो खुद से कहता, शायद मैं कमजोर हूँ, पर मेरे सपने मजबूत हैं, मुझे खुद पर भरोसा है। एक सुबह चिमो ने ठान लिया, उड़ूंगा, चाहे गिरूं, पर कोशिश जरूर करूंगा। उसने पंख फैलाए और छलांग लगाई, पर फिर वह जमीन पर ही गिर गया। कुछ कबूतरों ने फिर चुटकियां ली, देखा, कहा ना तेरे बस की बात। चिमो फिर चुपचाप उठकर बरगद की जड़ के पास बैठ गया। शाम को एक मोर आया। उसने कहा, गिरना सीख लो, तभी तो उड़ना सीखोगे। उड़ान पंखों से नहीं, हौसले से होती है, और तू में वही हौसला है। उस रात चिमो ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, मैं फिर कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। अगली सुबह कोई तालियां नहीं थीं, कोई ताली नहीं थी, बस चिमो था और उसके सपने। उसने फिर छलांग लगाई और इस बार थोड़ा अधिक समय तक हवा में रहा। जमीन पर जरूर गिरा, लेकिन उसके चेहरे पर चमक थी, अब मैं उड़ रहा हूँ, भले थोड़ी देर के लिए। फिर एक सुबह तेज आंधी आई। सारे पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए, पर चिमो ने वहीं से उड़ान भरी। हवा से टकराया, पेड़ों से टकराया, हर बार गिरता और फिर उठता रहा। जब आंधी थमी, चिमो बादलों के पास ही उड़ रहा था। वे वही कबूतर जो पहले उसे कमजोर कहते थे, आज चुपचाप उसकी उड़ान देख रहे थे। मोर बोला, तूने खुद पर भरोसा किया, और वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। सालों बाद एक नन्हा कबूतर उड़ने से डर रहा था। चिमो ने कहा, डर सबको लगता है, पर उड़ता वही है जो खुद पर यकीन रखता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। लोग ताने देंगे,